जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं धमनी और शिराओं के बारे में। धमनी और शिराओं के अंतर के बारे में आज हम बात करेंगे। इनमें क्या अंतर होता है, धमनी और शिराओं में क्या अंतर होता है, इसका कार्य क्या होता है, इसी अंतर में इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं धमनी और शिराओं के अंतर के बारे में। इसमें धमनी की बात की जाए, इसमें रुधिर जो होता है हृदय से अंगों तक पहुंचता है। रुधिर हृदय से, यह हृदय है, हृदय से पूरे अंगों में चारों तरफ जाता रहता है। इसमें रुधिर हृदय से अंगों की ओर बहता है। और शिरा की बात की जाए तो इसमें शिराओं में जो होता है रुधिर हृदय से अंगों से हृदय की ओर बढ़ता है। ये सब अंग है, यह हमारा हृदय है। हृदय अंगों से हृदय की तरफ शिराओं में बढ़ते हैं। शिरा में जो रुधिर होते हैं वह अंगों से हृदय की तरफ बढ़ते रहते हैं। और धमनी में हृदय से अंगों की ओर बढ़ते रहते हैं। धमनी और शिरा की बात की जाए तो धमनी की बात की जाए, इसमें रुधिर हृदय से अंगों की ओर बढ़ते रहते हैं। धमनी में बहने वाले रुधिर हृदय से अंगों की ओर बढ़ते रहते हैं। वहीं शिराओं में जो रुधिर बहता है वह अंगों से हृदय की ओर बढ़ता रहता है। शिरा इसमें रुधिर अंगों से हृदय की ओर बहता रहता है। दूसरे पॉइंट की बात की जाए, हृदय की धड़कनों के कारण इसमें रुधिर रुक रुक कर तथा अधिक दबाव के साथ जाता है। 1 मिनट में हमारा हृदय 72 बार धड़कता है। उसी के बीच में जो बीच बीच में रुकता रहता है धड़कते समय, इसी के कारण रुधिर रुक रुक कर प्रवाह करता है, बहता है। और इसका जो प्रेशर होता है वह बहुत तेज होता है, अधिक दबाव के साथ बहता है। शिराओं की बात की जाए, शिराओं में जो रुधिर की गति होती है वह धीमी तथा एक समान होती है, एक सी होती है। शिराओं में रुधिर गति धीमी व एक सी होती है। तीसरे पॉइंट की बात की जाए, इसमें दीवारें अत्यधिक मोटी एवं कम लचीली होती हैं। धमनियों की जो दीवारें होती हैं मोटी होती हैं, क्योंकि जब हृदय पंप करता है तो ब्लड बहुत तेजी से प्रवाह करता है, दीवारें फटने ना जाए, इसी के कारण इसकी दीवारें अत्यधिक मोटी होती हैं एवं कम लचीली होती हैं। लचीलापन इसमें बहुत कम होता है। और वहीं धमनियों की बात की जाए तो इसका दीवार अपेक्षाकृत पतला तथा लचीला होता है। शिरा की बात की जाए, इसमें दीवारें पतली व लचीली होती हैं। शिराओं में दीवारें पतली व लचीली होती हैं और वहीं धमनियों की दीवारें अत्यधिक मोटी व कम लचीली होती हैं। चौथे पॉइंट की बात की जाए, ये खाली होने पर भी नहीं पिचकती। धमनी जो होता है अगर उसमें से ब्लड खाली भी हो जाए तो यह नहीं पिचकेगा या चिपक नहीं सकता। यह खाली होने पर भी नहीं पिचकती। और वहीं शिराओं की बात की जाए, यह खाली होने पर चिपक जाती हैं, खाली होने पर चिपक जाती हैं। पांचवें पॉइंट की बात की जाए, पांचवा पॉइंट क्या है हमारा, पल्मोनरी धमनी को छोड़कर सभी में शुद्ध रुधिर बहता है। शुद्ध रुधिर और अशुद्ध रुधिर क्या होता है, इसके बारे में चलिए जानते हैं। शुद्ध रुधिर वे होते हैं जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अत्यधिक होती है, जो हृदय से अंगों की ओर बढ़ता है, उसे शुद्ध रुधिर कहते हैं। चूंकि वह ऑक्सीजन युक्त होता है, जिससे हमारे पूरे शरीर में ग्लूकोज का खंडन होता है। खंडन होने के बाद वह शिराओं के थ्रू
सिराओं के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है सिराओं के थ्रू वह हृदय की तरफ बढ़ती हैं। पल्मोनरी धमनी को छोड़कर शेष सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर होता है। पल्मोनरी धमनी को छोड़कर बाकी सभी जो धमनियां होती हैं उसमें शुद्ध रुधिर होता है। पल्मोनरी धमनी में जो होता है ऑक्सीजन कम होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होता है। पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रुधिर बहता है, बाकी सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है। वहीं पल्मोनरी सिरा की बात की जाए, पल्मोनरी सिरा को छोड़कर सभी में अशुद्ध रुधिर बहता है। पल्मोनरी सिरा जो होता है उसमें शुद्ध रुधिर प्रवाह करता है, बाकी जितने भी सिराएं होती हैं उसमें अशुद्ध रुधिर का प्रवाह होता रहता है। पल्मोनरी सिरा को छोड़कर शेष सभी में अशुद्ध रुधिर होता है। 6वां पॉइंट की बात की जाए, 6वें पॉइंट की बात की जाए तो इसमें कपाट नहीं होता। धमनियों की बात की जाए तो इसमें कपाट नहीं पाया जाता है, और वहीं सिरा की बात की जाए तो इसमें कपाट पाया जाता है, इसलिए क्योंकि ब्लड का फ्लो जो होता है वह उल्टा ना हो जाए, ब्लड का फ्लो उल्टा ना हो जाए, इसी के कारण स्थान स्थान पर जगह जगह पर वाल्व या कपाट बने होते हैं। इनमें स्थान स्थान पर कपाट होते हैं जो रुधिर को उल्टी दिशा में बहने से रोकते हैं। अब 7वें पॉइंट की बात की जाए, 7वां पॉइंट क्या है, तो चलिए 7वें पॉइंट के बारे में जानते हैं। इनका रंग गुलाबी या गहरा लाल होता है। धमनियों में जो रक्त बहता है उनका कलर जो होता है गहरा लाल या गुलाबी होता है, इसलिए क्योंकि वह ऑक्सीजन युक्त होता है, उसमें आरबीसी जो होता है उसी के कारण हमारे ब्लड रेड होते हैं। और वहीं सिराओं की बात की जाए तो सिराओं में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग बैगनी या नीले रंग का हो जाता है। सिराओं में ये नीले बैगनी रंग का होता है। सिराओं में जो ब्लड बहता रहता है वह बैगनी या नीला रंग का होता है। वहीं धमनियों की बात की जाए, जो धमनियों में रक्त बहता है वह लाल, गहरा लाल व गुलाबी रंग का होता है। 8वें पॉइंट की बात की जाए, इसका 8वां पॉइंट, ये त्वचा से दूर गहराई में स्थित होता है। जो धमनियों की नसें होती हैं वह त्वचा से अंदर, त्वचा से ज्यादा गहराई में होती है। वहीं सिराओं की बात की जाए तो इसका जो नसें होती हैं वो त्वचा के समीप होती हैं, ये त्वचा के समीप होती हैं। तो आज हमने धमनियों और सिराओं के बारे में जान लिया। कल मिलते हैं नेक्स्ट अगले टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।